Now, today we are going on the basic point and line lecture 3. General equation of line. जो हमारी linear equation है, that represents a line. Linear equation in x and y is a line. ये linear equation आपने सबसे पहले 9th क्लास में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बोलो? So this general equation is a line. आप खुद देखें कि अभी हमने जो भी equations निकाली थी वो इसी फॉर्मेट में थी कि नहीं थी बोलो? आपने बात किया था 3x माइनस कितना कितना आया था 5y प्लस 23 ऐसा कुछ आया था ना अभी हमारा। तो बोलो ये यही फॉर्मेट है कि नहीं है? एल एक्स कॉमा वाई क्या रिप्रेजेंट करता है आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। एल एक्स कॉमा वाई मीन्स लाइन। एल स्टैंड फॉर लाइन। ये एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को और ये वाई इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? नाउ द सेकेंड वन इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अब मैं सबसे पहले कोमल से बात करना चाहूंगा। कोमल एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं बताया था मैंने? कोमल एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं बिटिया? वाई को जीरो करते हैं। वेरी गुड। अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना हो प्रज्ञा एक्स को जीरो कर देते हैं। तो वी हैव वन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन which is x by a plus y by b is equals to 1 where a is x intercept of line, b is y intercept of line. आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई, अभी मैं प्रूफ दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो निकालो पुट y is equals to 0। जैसे आप y को जीरो करोगे बताओ x a आया कि नहीं आया बोलो? तो दिस इज x intercept or not? Now put x is equals to 0. You will get y as a b. Y intercept आया कि नहीं आया बताओ? So this is your x by a plus y by b is equals to 1. This is one format of line which is known as intercept form. Here a is x intercept and y is b intercept. What is the proof? Equation of line passes through 2 points a comma 0 and b 0 comma b. भाई इसी तरीके की तो हमारी लाइन है, आया ना? दिस इज योर a comma 0, this is your b 0 comma b. एक तरीके से ये हो गया this is your x1 and this is your y1. Likewise this is your x2, this is your y2, isn't it? You can say 2-point form of line. 2-point form of line. विदुषी फॉर्मूला याद है? बोल 2-point form of line. हाँ बोल बेटा। एम नहीं वाई 2-point फॉर्म। देखो हमेशा समझने की कोशिश करो क्या पूछ रहा हूँ। 2 पॉइंट का मतलब 2 पॉइंट आएंगे। आपने जो बोला वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। 2-point फॉर्म में वेरी गुड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। वेरी गुड बिटिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतना तो समझ में आ जाता है कि आपको ध्यान है। That is y minus 0 is equals to b minus 0 अपॉन कितना आएगा x2 का मतलब 0 minus a x minus a, isn't it? Now you can say it y is equals to b अपॉन माइनस a और माइनस b अपॉन a कर लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ay is equals to minus bx plus ab, yes or no? अब इसको मैं इस तरफ लेके जाऊं then it is bx
plus AY is equals to AB. Yes or no? Now divide equation 1 by AB. जब आप AB से डिवाइड करेंगे it comes out as x by A plus y by B is equals to 1. Yes or no? इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. इस फॉर्मेट को हमने क्या कहा? लक्ष्य इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. अगर कोई भी मुझसे केवल इंटरसेप्ट, याद रखना, अगर कोई मुझसे स्लोप इंटरसेप्ट पूछेगा तो मैं कहूंगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी. ओके, क्योंकि वहां पे स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है. और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, मींस वो दोनों इंटरसेप्ट पे बात करना चाहते हैं, देन इट विल बी x by a plus y by b is equals to 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट उद्धव? ठीक है, ओके कोमल. नाउ दिस क्वेश्चन, find the equation of line whose x intercept is 3 unit in negative direction. 3 units in negative direction and y intercept 4 unit in positive direction. Also find its general form. Okay, please एक तरीके से अगर मैं विजुलाइज करना चाहूँ थोड़ा, तो ये क्या कह रहे हैं मुझे ये चीज सोचना चाहिए. यू वांट टू सॉल्व अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ आईआईटी एडवांस. देखो बेटा, क्रिकेट में हमेशा ये कहा जाता था, ये 2020 को छोड़ दो, उसमें भी ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छा खेलना चाहते हैं तो जब तक बॉल आपको विजुलाइज ना होने लगे तब तक आप नॉर्मल खेलें, और जैसे ही बॉल फुटबॉल नजर आए, ये थोड़ा इंडियन कमेंटेटर बहुत ज्यादा बोल देते थे, हमारे टाइम पे बोलते थे, nowadays they are not using this kind of words. That is, if ball is visualizing or seeing like a football, then you start hitting the things. मतलब ये होता था कि पिच कैसा खेल रहा है हमें ये देखना होता है. अब जैसे मान लो मैं इसको विजुलाइज करना चाहता हूँ, तो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब यही होगा ना बेटा, हाँ या ना? So what is the coordinate? Isn't it minus 3, 0 Vidushi? Pragya? Isn't it 0, 4? Oh. So your A is basically minus 3 and B is basically 4. Now, in intercept form, equation of line in intercept form is x by a plus y by b is equals to 1. Means x by minus 3 plus y by 4 is equals to 1. Now, जनरल फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ एलसीएम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बोलो. इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये रहा. जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट. अब एक इक्वालिटी के एक तरफ ले जाओ. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन. एनी प्रॉब्लम? बोलो. अब आप ये लिखो चाहे ये लिखो, वन एज अ सेम थिंग. इसमें हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे. वही आंसर जनरल फॉर्म के. इज इट क्लियर?
Now, this is the same thing. Conversion of general form into slope intercept form. Please be careful by understanding these kind of questions. What I want to say you that conversion of general form into slope intercept form. इसको कन्वर्ट कर रहे हो, बोलो जनरल फॉर्म. तो सबसे पहले तो आपको जनरल फॉर्म लिख लेना चाहिए. यस और नो? विच इज ax प्लस by प्लस c. प्रज्ञा, मुझे गोविंद देव जी की मतलब मूर्ति बनानी है, ठीक है, और मुझे पिक्चर में है कि उनके सूंड भी है, मेरे माइंड में ऐसा है, ठीक है, और उनके पेट भी निकला हुआ है, लड्डू भी खा रहे हैं. तो क्या मैं गणेश जी की मूर्ति को सोच रहा हूँ कि गोविंद देव जी की मूर्ति को सोच रहा हूँ? और नहीं तो क्या. और तब अगर मैं बनाऊंगा तो और कहूंगा लो ये गोविंद देव जी की मूर्ति है, तो क्या आप परचेज करेंगे उसे? तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए ना कि गोविंद देव जी की मूर्ति होती क्या है. यस और नो? तभी तो मेरे इक्विपमेंट्स उसके डायरेक्शन में वर्क करेंगे. हाँ या ना कोमल? तो जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो है क्या. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है विदुषी? चल बोल. वेरी गुड. मीन्स अगर मैं मेरे फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा. यस और नो? बोलो. पक्का ना? अब इसके लिए है क्या चीज भाई? y को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, बाकी सब राइट हैंड साइड में है, तो लेके जाओ. देखो अब मूर्ति बन रही है कि नहीं बन रही है गोविंद देव जी की? हाँ. अब y का कोफिशिएंट है 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बोलो? बिल्कुल. डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी. क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे हाँ गोविंद देव जी सर पे मोर पंखी धारण किए हुए हैं और बांसुरी है उनके हाथ में. हाँ या ना? तो अब अगर आपको ये पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप इसको 1 बनाने के लिए आपने b से डिवाइड किया. कोई कहे सर why we are dividing b? Because it is required. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोमल, विदुषी, हाँ बेटा बोल. मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मुझे जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि मेरे पास कौन सा फॉर्मेट है. यस और नो? तो मेरे पास जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. देखना बगल में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब इसमें अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? y. इसीलिए मैंने इस y को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, बाकी दोनों को राइट हैंड साइड में भेज दिया. यस और नो? अब y का कोएफिशिएंट है मेरे पास 1, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी. यस और नो? अब बोल बेटा. और ना? नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन?
माइनस ए बाई बी, इजंट इट? यही तो m है। x का कोफिशिएंट m है, यस और नो? So what is the slope in that one? This is minus the coefficient of x divided by coefficient of y. आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई। देखो ना, a है x का कोफिशिएंट एंड b है y का कोफिशिएंट। अब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, अब उसके बाद आप आओ, व्हाट अबाउट द y इंटरसेप्ट हियर मूवी, क्या है बता? प्लस की माइनस? माइनस। भाई प्लस, प्लस के साथ जो होता है वही तो y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है बता? तो प्लस के साथ है वही तो है ना, हाँ या ना? तो यहाँ प्लस के साथ जो है वही तो y इंटरसेप्ट होगा। नहीं, नहीं समझ में आया ना? क्या चीज वो बोलेगी ना। y इंटरसेप्ट होता क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y का, अच्छा आपको यही तो, रुक जा मैं अभी समझ गया हूँ, होल्ड कर, आई विल टॉक टू यू लेटर। अब कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपको समझ में आएगा। कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये बताओ जनरल फॉर्म क्या बताया मैंने अभी आपको? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या बताई बताओ? नहीं, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ तो, लक्ष्य इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताया अभी? x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड। अब ये बताओ विदुषी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ दिख रहा है कि नहीं? आप कहोगे दिख तो रहा है सर, बहुत कुछ पूछना क्या चाहते हैं ये बताओ। कि कांस्टेंट टर्म इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में है। देखो सब लोग जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं उसको फोकस करो, क्योंकि यही मैथ सीखने का तरीका है बेटा, कि इक्वालिटी साइन राइट हैंड साइड के, सॉरी कांस्टेंट टर्म इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे है, हाँ या ना? ये सबको दिखा? तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ का जो अप्रोच होगा उसमें कांस्टेंट को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, यस और नो भूमि? पक्का? और वो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे है क्या? वन है कि कुछ और है? कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स दी गई है ना, क्या दी गई है? अब माइनस सी को 1 कैसे बनाओगे ये बताओ? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? डिवाइड इक्वेशन 1 बाई माइनस सी, हाँ या ना प्रज्ञा? अब
जब आप डिवाइड करेंगे देन इट विल बी यस और नो कोमल विदुषी कोमल कह रहे कि नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ विदुषी, यहाँ इस पर ध्यान दो। देखो मैं किसी एक का ही नाम लूंगा बट ध्यान तो सबको देना है ना। यहाँ आप एक बात देख पा रहे हैं क्या, ये जो डिवीजन का साइन है उससे ऊपर x की वैल्यू 1 है, हाँ या ना? x का कोफिशिएंट 1 है, x की वैल्यू नहीं, x का कोफिशिएंट। ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। प्रज्ञा, लक्ष्य, कोमल, उद्धव एंड भूवी, दिख रहा है? अब ये 1 मैं बनाऊं कैसे? अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूं तो ये 1 आया कि नहीं आया बताओ भाई लक्ष्य, बोलो। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? उद्धव एंड भूवी। नाउ क्यूब का तो मैं आंसर दे रहा हूँ, कैसे का आंसर तो 8th में है बट मैं दूंगा। देखो क्यू का आंसर है कि इस डिवीजन सिंबल के ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। इसको 1 बनाने के लिए ऐसा किया, ठीक है? अब भाई गणेश जी के सूंड है, उनकी मूर्ति बनाऊंगा तो सूंड उनकी बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा बताओ। अब यहाँ पे आप y का कोएफिशिएंट देखें डिवीजन साइन के ऊपर। देखो मैथ्स में यही पढ़ना है कि यहाँ ये है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये दिख रहा है 1 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। अब जब ये दिख रहा है तो यहाँ मुझे 1 बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा बताओ। अब इसके लिए मुझे ये a इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं, ले जा सकता हूं कि नहीं ले जा सकता हूं? बोलो। नहीं ले जा सकता हूं तो भी बता देना। आप रिवर्स समझो, इसको ऊपर ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? अगर मैं आपको कहूँ 5/3/8 क्या करोगे? 8 ऊपर ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? सही बात, पक्का? और किसी को कोई दिक्कत? नाउ दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। दिस इज नोन एज, आप कहेंगे कि सर बोलो भाई कोमल, मैंने एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या कहा था बता बेटा। हाँ, आप कहेंगे सर वैसे निकालो, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। मैं कहूँगा पुट y इक्वल्स टू 0, बताओ क्या आएगा एक्स की वैल्यू? यही तो था ना एक्स इंटरसेप्ट, हाँ या ना भूमि? देखो ये एक्स इंटरसेप्ट है कि नहीं बताओ, यही है ना? अब आप ये बोलो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हो? निकालो y इंटरसेप्ट क्या है।
Isn't it the same? देखो यहाँ, तो आप कहोगे कि सर आप इसको दो तरीके से क्यों बता रहे हो, सिंपल वे में निकाल दो, हाँ या ना। आप ये कह सकते हो कि सर दो तरीके से क्यों बता रहे हो। भाई आप एक चीज समझना, जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कई मोड ऑफ ऑपरेशन सीखने होते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि अगर कोई आपसे कहे कि आपके मामा जी, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कौन होंगे आपके मामा, क्योंकि आपने मामा को डिफाइन कर रखा है, कौन होंगे मामा, बोल भूल, मदर के भाई। अब मैं आपको किसी को दूसरे एंगल से कहना चाहता हूं कि आपके मदर के फादर के बेटे, अब बताओ मैंने गलत कहा क्या। बस ये कोई बात घुमाए तो हम समझ पाए, वही सीखना होता है। भाई एक सिंपल सा रिलेशन है, हम सभी जानते हैं हु इज मामा। मामा हम जो डिफाइन करते हैं, डिफाइन ही यही करते हैं, हमारे मम्मी के भाई, ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन यही है। बट अगर मैं इसको ये घुमा दूं कि मेरे मम्मी के पिताजी के बेटे, बहुत सारे लोग घूम जाएंगे कि यार मामा ही कह रहे थे क्या, तो ऐसे में अपने आप को स्लो करो। आप कहो कि हाँ भाई ठीक है, ये मैं, ये मम्मी, ये मम्मी के पापा और ये उनके बेटे, अरे यार ये मम्मी के भाई तो है, मैं क्यों कंफ्यूज हूं। और इसको दूसरी तरफ इंग्लिश में शायद को ब्रदर कहा जाता है। हमारे फादर और हमारे मौसी के हस्बैंड, शायद को ब्रदर वर्ड यूज होता है, क्या वर्ड यूज होता है हिंदी में, तो साड़ू भाई यूज होता है। हाँ, ब्रदर इन लॉ तो शायद साले को कहते हैं। चलो खैर उसको छोड़ते हैं। हाँ, हमसे कोई ये कहे, ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 3x plus 4y plus 7 is equals to 0. Also find its intercept form. Also find its intercept form. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये जनरल फॉर्म है, हाँ या ना। अब जनरल फॉर्म में स्लोप मैंने क्या बताया है, ये रहा फॉर्म, क्या बताया बताओ बेटा, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ये बताया ना। तो मैं यहां कह सकता हूं स्लोप इज m is equals to minus the coefficient of x divided by coefficient, isn't it? अब x का कोफिशिएंट कौन है, बोलो भाई, y का कोफिशिएंट कौन है, अब बताओ, ये दे दिया जाए तो अपन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोलो। ऑल्सो फाइंड इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले ऐसे ही सोचना, इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b is equals to 1, yes or no। अब ये है x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। अब आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूंगा आप अपने आराम वाले मेथड में चलो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट
क्या करना होता है विदुषी? y इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपने y को 0 किया, आपका x इंटरसेप्ट कितना आ गया बताओ देखो। दिस इज योर e। और y इंटरसेप्ट क्या करना होगा कोमल? कोमल यह ठीक ठीक ठीक। और y इंटरसेप्ट put x is equals to 0, isn't it? जैसे ही x को 0 करोगे you will get here। आप इसमें कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे काम करो शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम बोलो। अब सेकंड मेथड सीख तो ले। क्यों मूवी सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? चल अब बोलना शुरू कर। 3x प्लस 4y, पहले कांस्टेंट को इधर लेके जाओ, यही किया था ना तो प्रज्ञा और विदुषी। नाउ डिवाइड बाय कितना आएगा? 3x बाई -7 प्लस 4y बाई -7 इक्वल्स टू 1। नाउ दिस कैन बी रीरिटन एज, देखो आपका ऊपर वाला फॉर्मेट आया है कि नहीं आया बताओ। नहीं कोई समस्या? ठीक है। अब एक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ये एक बार में समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं। ठीक है। लोकस, लोकस हिंदी में इसे कहा जाता है बेटा बिंदु पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता, बिंदु का मतलब होता है पॉइंट। इंग्लिश में भी हम इसे यही कहते हैं, इट इज द पाथ। पाथ का मतलब रास्ता होता है कि नहीं होता बोलो? इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट। ठीक है, कैसा पाथ है? पाथ है जो कि एक पॉइंट द्वारा ट्रेस किया जाएगा, मूव्स अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। पॉइंट जो है वो किसी गिवन कंडीशन में मूव करेगा। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लोकस ये तो ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ आगे जब मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा तब हम बात करेंगे ही। A relation between x and y is satisfied by each point on the curve. This equation of the curve is locus. होल्ड करना, अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं, सब समझ में आएगा। सर्किल होता क्या है ये बताओगे मुझे? सर्किल क्या होता है? सर्किल भाई आपने सेंटर निकाला है, सब कुछ निकाला है, एरिया निकाला है, पेरीमीटर निकाला है, व्हाट इज द सर्किल? Isn't it? सेंटर। आप इस सर्किल को समझो और इस सर्किल को ही समझने से आपको लोकस कई चीजें समझ में आती। सर्किल क्या है? ऐसे एक ऐसा फिगर है जिसके सरकमफ्रेंस से इस सेंटर की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, हाँ या ना?
ये कहा जा सकता है ना सर्कल। तो कोमल आई कि अभी नहीं आ पाई? कोमल, सर्कल क्या है? सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसका उसके सेंटर से हमेशा, जिसके सरकमफ्रेंस के सभी पॉइंट्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम है, हाँ या ना? दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ये तो हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है, हाँ या ना? अब 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 मैं इसको एक दूसरे एंगल से समझाना चाहता हूँ। देखो, वो आपने पढ़ा है कि भाई मम्मी के ब्रदर को मामा कहेंगे। अब मैं उसी को दूसरे एंगल में समझा रहा हूँ कि मम्मी के पिताजी के बेटे भी मामा कहलाए। समझ रहे हो मेरी बात? और कुछ नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं, एक ये पॉइंट है जिसको आपने कहा सेंटर। अब एक वेरिएबल पॉइंट मैं लेता हूं, इज ऑलवेज, अब ये वेरिएबल पॉइंट मूव करेगा, ठीक है? ये वेरिएबल पॉइंट हमेशा करे और उसकी डिस्टेंस सेंटर से हमेशा सेम रहे, then that figure will be the circle. Yes or no? आप लोग याद करो कि आपको एरिया ऑफ सर्कल जब निकलवाया गया है तो आपके कई वर्ड प्रॉब्लम होते थे वर्ड प्रॉब्लम। A cow is tied by a rope of 10 मीटर। याद आ रहा है? आपने गाय को बांध रखा है, क्यों? याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे? फिर वो कितना कितना एरिया का ग्रास कवर कर सकती है, खा सकती है? ये चीजें आपने की है कि नहीं किए, बताओ। अब ये जो पॉइंट है यही है आपकी गाय, काऊ। समझ रहे हो? और ये मूव करेगी, ठीक है, with the condition कि this will be always with a fixed distance from this center. Yes or no? और ये जो पाथ बनाएगी that is known as curve and the name of the curve is circle. अब बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब सर्किल को हमने एक अलग अंदाज से डिफाइन किया कि नहीं किया, बोलो। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। अब आप ये समझो P मेरा काऊ है, क्या है? हाँ, which moves in a plane such that whose distance from fixed point C is always constant distance. So distance CP is R, isn't it? अब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो निकालना सिखा दिया था ना मैंने। क्या फॉर्मूला था विदुषी? होल स्क्वायर, मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये r के इक्वल दिया गया है, यस और नो? दिस इज इक्वल टू r मीन्स नाउ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ऐसा कोई भी इक्वेशन आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, यस और नो?
आप कहेंगे सर आपने इसको इक्वेशन क्यों कहा? देखो x और y एक वेरिएबल पॉइंट है, x कॉमा वाई क्या है? एक वेरिएबल पॉइंट है। ये आपका काउ यहाँ है ना, कभी कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। बताओ ये वेरिएबल पॉइंट है कि नहीं है, बोलो। और जब ये वेरिएबल पॉइंट है तो ये पाथ ट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो। दिस पाथ इज नोन एज लोकस। अब मैं थोड़ा सा अपने लोकस के डेफिनेशन पे वापस जाना चाहूंगा। देखो क्या लिखा हुआ। इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट which moves under certain given condition। ये क्या है? एक पाथ है। ऐसा पाथ जो एक पॉइंट द्वारा ट्रेस किया जाएगा। अब वो पॉइंट कौन है? मूव करेगा, ठीक है, अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। कोई एक कंडीशन दी जाएगी जिसके अंडर वो मूव करेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, वो कंडीशन क्या थी कि इसकी डिस्टेंस सेंटर से हमेशा फिक्स रहेगी, ये कहीं और नहीं जा सकता, ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। नाउ इफ सेंटर इज origin means C means alpha is 0, beta is 0. Put in equation 1. It will be स्क्वायर भाई, एक स्टेप और लिख देता हूं चाहो तो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब कभी भी आपके सामने ये इक्वेशन आए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0 0 and radius any problem बेटा जी?